Hello students, welcome back to your channel. This is your mentor Vishal Gupta and today we are going to discuss about how you can increase your marks in SBI Clerk mains mock test. How you can score 80 plus marks in the mains mock test of upcoming exam of SBI Clerk. हम बहुत सारा वीडियो देखे दोस्तों आपका कि कैसा आपका मेंस का मॉक टेस्ट में आप अपना मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और ऐसा मेरे को बहुत सारा लिटरली बहुत सारा ऐसा मेरे को वीडियो मिला जिसमें आप लोगों का बोला गया है कि भाई आप लोग कैसे 100 से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं, कैसे आप लोग 110 105 ऐसे मार्क्स ला सकते हैं आपका ये स्ट्रैटेजी फॉलो करके। बट मेरे को कोई भी वीडियो सही नहीं लगा। मेरे को लगा कि भाई कैसे मतलब एक स्टूडेंट है या एक एस्पिरेंट है जिसका भी 50-60 के आसपास मार्क्स आ रहा है और आप उसको बोल रहे हैं कि भाई आप डायरेक्ट 100 प्लस मार्क्स ले आइए। मतलब कि ये ऐसा नहीं है कि लाया नहीं जा सकता बट इतना इजी नहीं है एंड मेरे हिसाब से बहुत ही मुश्किल है। अगर कोई एक इंसान है जिसका 60, 65 या 50 मार्क्स आ रहे हैं मेंस में, आप उसको 100 कैसे ला सकते? कोई भी स्ट्रैटेजी से 100 का जो टारगेट है वो अचीव नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए दोस्तों जो हम अपना थंबनेल लगाए हैं ये आपका 80 प्लस मार्क्स है, जो कि आपका जाहिर सा बात है अगर आप मेंस में 80-85 ले आते हैं तो आपका क्लियर हो जाता है। तो आपको 100 लाने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप हाँ टारगेट कर सकते हैं लेकिन आप बहुत लिटरली बहुत हार्ड होता है 100 का आप टारगेट ले के चल रहे हैं या आपका अभी 50-60 आ रहा है। तो इसलिए हम दोस्तों ये वीडियो बना रहे हैं कि आपको करना क्या है, हम क्या क्या कर रहे हैं। अभी ये वीडियो में हम बात करेंगे हम क्या क्या कर रहे हैं, मेरा कितना मार्क्स आ रहा है मॉक टेस्ट में और हम क्या क्या कर रहे हैं। अगर आप मेरे को फॉलो करते हैं तो ये वीडियो देखिएगा, अदरवाइज़ आप बहुत सारा यूट्यूब में आपको ऑलरेडी वीडियो मिल जाएगा कि भाई कैसे मार्क्स लाना है, 100 से ज़्यादा मार्क्स कैसे लेके आए। मेरे को नहीं लगता वो सब वीडियो आपका सही होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम कैसे क्या कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं और कहाँ से पढ़ रहे हैं। तो ये वीडियो उसके रिगार्डिंग होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कि हम क्या क्या कर रहे हैं और मेरा आपका क्या क्या कहाँ से मेरा सोर्सेज रहता है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं उस पर बात करते हैं कि व्हाट आई एम डूइंग और किस हिसाब से हम अपना क्या पे काम कर रहे हैं और आपको भी इस पे काम करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको अपना जो एक्यूरेसी होता है, सबसे पहले आप अपना एक्यूरेसी पे काम कीजिए। आप कोई भी मॉक टेस्ट देते हैं चाहे वो प्री का हो या मेंस का हो, प्री का अलग स्ट्रैटेजी होता है, मेंस का अलग होता है। मेंस में आपका एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आपका एक्यूरेसी, सबसे पहले आपको अपना एक्यूरेसी ठीक करना चाहिए कि कैसे आप अपना एक्यूरेसी को ठीक कर सकते हैं, कैसे आपका जो एक्यूरेसी है वो बढ़ सकता है। आपको टारगेट रखना चाहिए कि आपका जो एक्यूरेसी है वो 80 प्लस होना चाहिए। अगर 80 प्लस है देन इट इज़ ओके। आपको कोशिश करना है कि 90 टच करे। बट अगर आपका एक्यूरेसी 60-70 इस सब के आसपास है, मेरा खुद 78-75 रह रहा है, तो हम भी अपना एक्यूरेसी पे काम कर रहे हैं और आपको भी अपना एक्यूरेसी पे ही काम करना चाहिए कि किस तरीके से आप अपना एक्यूरेसी ज़्यादा से ज़्यादा करें और आपका जो गलत हो रहा है रॉन्ग क्वेश्चन वो सब धीरे धीरे कम हो। अब एक्यूरेसी अगर आपका ठीक होगा तो जाहिर सा बात है आपका जो मार्क्स है वो धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है। स्टार्टिंग में नहीं बढ़ेगा लेकिन धीरे धीरे आपका एक्यूरेसी ठीक होने लगेगा तो आपका जो मार्क्स है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। दूसरा है दोस्तों, आप अपना करंट अफेयर्स को स्ट्रॉन्ग रखिए। अब करंट अफेयर्स स्ट्रॉन्ग रखने से बहुत चीज़ हो जाता है। अब आप कम समय में ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। एक इंसान जो आपका 20 से 30 मार्क्स आपका करंट अफेयर्स में स्कोर करता है वो बहुत आगे निकल जाता है एक ऐसा इंसान जो 8 से 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है आपका फाइनल एग्ज़ाम में। तो आपको कोशिश करना है कि करंट अफेयर्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए, ठीक है, ताकि आपका जो अभी SBI क्लर्क का मेंस का आपका एग्ज़ाम है, अभी भले आपका मॉक टेस्ट में उतना अच्छा मार्क्स नहीं आ रहा होगा करंट अफेयर्स में, मेरा खुद अभी करंट अफेयर्स में बहुत कम मार्क्स आता है, लेकिन आपको क्या है कि हार नहीं मानना है, आपको लगे रहना है। धीरे धीरे आप नवंबर का पढ़िए, दिसंबर का पढ़िए, अक्टूबर का पढ़िए, जनवरी का पढ़िए। आपको 4 से 5 महीना का पढ़ के जाना है एग्ज़ाम में अच्छा से। एंड जैसे जैसे आपका करंट अफेयर्स होने लगेगा, आपका जो करंट अफेयर्स का जो मार्क्स है, बैंकिंग अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, इसका मार्क्स ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगा। आपको टारगेट करना चाहिए कि 25 से 30 मार्क्स आप स्कोर कर ले इस सेक्शन में, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। अब एग्ज़ाम में आपका इतना क्वेश्चन होगा कि नहीं बोला नहीं जा सकता, बट आपको टारगेट यही रखना चाहिए कि 25 से 30 मार्क्स आप स्कोर कर ले। 20 प्लस भी आ जाए तो बहुत है। तो आपको क्या है कि करंट अफेयर्स पे अपना फोकस रखना है कि भाई किस तरीके से हम अपना करंट अफेयर्स को स्ट्रॉन्ग करें, धीरे धीरे मेरा मार्क्स करंट अफेयर्स पे बढ़े।
अब ये हम दोस्तों वही बोल रहे हैं जो हम कर रहे हैं, हम ऐसा कुछ भी फैंसी वाला चीज़ सब नहीं बता रहे आपको कि आपको ये करना चाहिए वो करना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप मेरा वीडियो देखिए, इस पे काम कीजिए, बहुत ही शॉर्ट वीडियो होगा, ज़्यादा हम कुछ नहीं बताएंगे, जो हम कर रहे हैं सिर्फ वही होगा। अब आपको क्या करना है कि आप जब भी मेंस का मॉक टेस्ट लगाइए या सेक्शनल लगाइए, आपको देखना है कि आपका जो परसेंटाइल है वो कितना आ रहा है। आपको कोशिश करना है कि 80+ परसेंटाइल रखें। अगर आपका 40, 50, 60 परसेंटाइल आ रहा है तो आपको कोशिश करना है कि आप किस तरीके से परसेंटाइल आप अपना बढ़ाएंगे। अब सबका स्ट्रैटेजी अलग होता है, आपको अपना स्ट्रैटेजी खुद तय करना है कि आपका क्या स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट में आपका मार्क्स बढ़ सकता है, कहाँ कहाँ आप गलती कर रहे हैं। ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, ना हम बता सकते या कोई बता सकता है। आपको ये खुद ही देखना पड़ेगा कि आप कहाँ मिस्टेक किए, कहाँ सिली मिस्टेक की है, क्या क्वेश्चन आपका सही हो सकता था और कहाँ आपका मार्क्स बढ़ेगा। ये सारा चीज़ आपको खुद ही तय करना पड़ेगा। नोबडी इज़ गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर यू, तो ये आपको खुद ही करना पड़ेगा। चलिए अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे दूसरा। ये तो हो गया कि आपको ये 3 चीज़ पे अगर आप काम करेंगे तो आपका डेफिनेटली मेंस का मार्क्स बढ़ने लगेगा। इस पे आप काम करेंगे तो डेफिनेटली बढ़ेगा दोस्तों। हम खुद इस 3 चीज़ पे काम कर रहे हैं। अब बात करेंगे दूसरा चीज़ पे कि आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या आपका टारगेट होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप का तैयारी ठीक ठाक हो गया है तो आपको ट्राई करना चाहिए कि आप 2 मॉक टेस्ट दीजिए एक वीक पे। एक वीक पे आपको 2 मॉक टेस्ट का टारगेट रखना चाहिए अगर आपका तैयारी ठीक ठाक है तो। अगर आपका तैयारी उतना बेटर नहीं है तो आप पहले अपना जो वीक टॉपिक है या जो भी आपका टॉपिक क्लियर नहीं है उसको क्लियर कीजिए, उसके बाद मेंस का मॉक लगाइए। स्टार्टिंग में ही आप देंगे आपका मार्क्स बहुत कम आएगा और आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो आप सबसे पहले तो अपना सिलेबस अच्छा से कंप्लीट कीजिए, उसके बाद मेंस का मॉक पे उतरिए, ठीक है। ट्राई कीजिए कि स्टार्टिंग में आप एग्ज़ाम, अभी टाइम 1 मंथ है तो आप 2 मॉक एक वीक पे लगाइए, क्योंकि मेंस का मॉक आपका लंबा होता है। तो आप 2 मॉक एक वीक पे लगा रहे हैं देन इट इज़ सफिशिएंट। अगर आपका है कि नहीं हम और लगा सकते हैं तो आप डेफिनेटली जा सकते हैं, गो फॉर अनदर मॉक टेस्ट। बट इफ़ 2 मॉक टेस्ट इज़ सफिशिएंट फॉर इन अ वीक फॉर अ गुड एस्पिरेंट। उसके बाद आता है दोस्तों मेंस का क्लासेस। आपको मेंस का क्लास करना चाहिए। जिनसे भी आप रीजनिंग पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, तो उनसे आप मेंस का क्लास कीजिए रेगुलर बेसिस पे। 2 दिन पे एक कर सकते हैं, डेली कर सकते हैं। अब डेली आप दोस्तों सब चीज़ का क्लास नहीं कर सकते कि मैथ्स का भी कर रहे, रीजनिंग का भी कर रहे, इंग्लिश का भी कर रहे, करंट अफेयर्स भी बना रहे, देख रहे वीडियो से, तो ये ऐसे नहीं हो सकता। आपको एक एक करके करना पड़ेगा। एक दिन में आप 1 क्लास कीजिए, 2 क्लास कीजिए, फिर उसका दूसरा दिन दूसरा सब्जेक्ट का क्लास कीजिए। तो आपको चारों सब्जेक्ट लेके चलना है। मेंस का क्लास आप करते रहिए। जो आपका वीक सब्जेक्ट है उसका आप डेली भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम तो अपना रॉन्ग नंबर का भी हम स्टार्ट किए हैं, सोच रहे हैं, क्योंकि मैं रॉन्ग नंबर आपका आता है इसमें और थोड़ा टफ पूछ देता है तो बनता नहीं है। तो 2-3 नंबर वहाँ से हम बढ़ा सकते हैं। आप लोग को भी इस तरीके से सोचना चाहिए कि कहाँ से आप नंबर उठा सकते हैं। तो अभी तो हम रॉन्ग नंबर का थोड़ा प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि SBI क्लर्क का जो मेंस हो उसमें में से रॉन्ग नंबर बन जाए तो 2-3 मार्क्स वहाँ से भी हम स्कोर कर लें। उसके बाद आता है दोस्तों सेक्शनल टेस्ट। आप SBI क्लर्क मेंस के लिए सेक्शनल टेस्ट भी लगा सकते हैं कि कहाँ कहाँ से आप का मार्क्स बढ़ेगा। और फुल मॉक देने से अच्छा होता है कि आप सेक्शनल लगाइए। सेक्शनल में आपको पता भी नहीं चलता है और आपका ख़त्म हो जाता है। प्रैक्टिस करने के लिए सेक्शनल टेस्ट सबसे सही है मेरे हिसाब से, तो आप सेक्शनल भी लगा सकते हैं। ये है दोस्तों आपका टारगेट। अब आप कहाँ से दे सकते हैं ये मेंस का सेक्शनल, तो मेरे हिसाब से आप ऑलिव बोर्ड दीजिए। ऑलिव बोर्ड बहुत अच्छा है, कोई प्रमोशन नहीं कर रहे, हम ऑलिव बोर्ड और टेक्स्ट बुक से देते हैं। 2 का सब्सक्रिप्शन है, 2 मॉक टेस्ट का सब्सक्रिप्शन आप लोग के पास भी होना चाहिए। बिना मतलब का 10 तो लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आपके पास 2 मॉक टेस्ट होना चाहिए, एक सस्ता ले लीजिए, एक महंगा वाला ले लीजिए, बाकी उसको पूरा कंप्लीट कीजिए। एग्ज़ाम आते आते आपका इतना हो जाएगा। एक ऑलिव बोर्ड मेरा हार्ड है, ऑलिव बोर्ड आपका हार्ड होता है थोड़ा, और टेक्स्ट बुक ईजी है, तो अभी हम ऑलिव बोर्ड से लगा रहे हैं मॉक टेस्ट। तो ये दोस्तों छोटा सा एक वीडियो था आप लोगों के लिए हम बनाए, क्योंकि मुझे लगा कि बहुत सारा जो मॉक टेस्ट आपका जो SBI क्लर्क का मेंस का मॉक टेस्ट का वीडियो सब है वो उतना कुछ इफेक्टिव नहीं है, तो इसलिए वे वीडियो बनाया था। अगर आपको कुछ भी और दिक्कत होता है आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, या फिर वीडियो के नीचे आप कमेंट करके भी मेरे को बता सकते हैं। होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड help me to monetize my channel. Thank you.